हेलो डियर स्टूडेंट्स, अक्षय मैथ्स में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे देख पा रहे होंगे। इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं जो कि आपके परसेंटेज चैप्टर पर ही नहीं, मैथमेटिक्स के लगभग सभी चैप्टरों पर अप्लाई होगा। और क्लास के लास्ट में मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग चैप्टरों पर ये अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, तो यानी एक कॉन्सेप्ट है और मैथ के सारे चैप्टरों पर अप्लाई होता है। चलिए हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है, वह संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि x मान के करने लग जाते हैं। तो जैसा हमें x नहीं मानना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐसा लिखते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे 20% बराबर 120 के दिया है, वह संख्या पूछी है। वह संख्या यानी जो नहीं पता, वो हर चीज़ मैं पहले ही फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ कि किसके बराबर होती है, 100% के। यानी हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। 20% बराबर 120, 100% बराबर कितना। तो 20 को 120 बनाने के लिए हमने देखा डायरेक्ट 6 की गुणा हो रही है, तो हम यहाँ भी डायरेक्ट 6 की गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 100 छक्का 600। कितना आंसर आ जाएगा? 600। क्लियर है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ऐसे मल्टीप्लाई ना हो पाए तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, किसी संख्या का 25% 80 है, वह संख्या बताओ। तो हमें 25% दे रखा है किसके बराबर, 80 के बराबर। वह संख्या 100% पूछी है, तो हमें इस बार हम क्या नहीं कर पाए, 25 को 80 नहीं बना पाए। 25 थी तो 75 होता है, यानी पॉइंटों में जा रहा है, तो हमें पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नीचे गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, तो इधर भी नीचे की तरफ हम गुणा कर लेंगे। 8 चौक 32, यानी 320 हमारा वह संख्या हो जाएगी। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 320। अगर हम 20 छक्का 120 ना करके नीचे की तरफ गुणा करते, 20 पंजे 100, तो यहाँ भी नीचे 5 की गुणा करनी होती और हमारा 600 ही आंसर आता। एक कंडीशन क्या होगी, जब ना सामने गुणा हो पाएगी ना नीचे गुणा हो पाएगी, तो उसके लिए तीसरा क्वेश्चन है क्या, जैसे 30% हमारा दिया है, किसी संख्या का 30% 75 है, 75 के बराबर वह संख्या पूछी है। वह संख्या निकालने के लिए हम यानी 100% निकालेंगे। इस बार ना तो 30 को 75 बना सकते हैं हम आसानी से, ना 30 को 100 बना सकते हैं आसानी से। तो हम करेंगे क्या कि 75, ये 75 को 75 लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या जो भी होगी, यानी ये 30 75 के नीचे डिवाइड में चला जाता है और ये 100 आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे। इससे इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गई, 3 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा और 25 2 250। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 250। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। कैसे करते आ रहे हैं देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के रूप को बदल के बोलूं कि किसी संख्या, जैसे किसी संख्या का 20% 120 है, इसकी जगह मैं बोलूं कि 20 टॉफियों का मूल्य 120 है, 100 टॉफियों का मूल्य बताओ। तो ध्यान आ गया होगा, हम 4th 5th क्लास में करते थे इस टाइप के क्वेश्चन। चूंकि 20 टॉफियों का मूल्य बराबर 120 रुपया, इसलिए एक टॉफी का मूल्य बराबर 120 बटे 20 रुपया, इसलिए 100 टॉफियों का मूल्य बराबर 120 बटे 20 गुणा 100। 20 छक्का 120, 100 छक्का 600। अभी भी हमारा आंसर 600 आया। यानी ये ऊपर वाला नंबर कहाँ गया, नीचे डिवाइड में गया। सामने वाला नंबर कहाँ गया, मल्टीप्लाई में गया। यही तो बताया था, ऊपर वाला नंबर नीचे, सामने वाला नंबर आया सामने, गुणा डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो नहीं रहे छोटे बच्चे, हमने टॉफ़ी वॉफ़ी खानी छोड़ दी और ये हमने डायरेक्ट एक चक्र बना दिया। क्लियर है। चक्र में अगर सामने गुणा हो रही है तो नीचे भी ऐसे ही लाइन पे गुणा कर दी, अगर नीचे की तरफ गुणा हो रही है तो नीचे की तरफ कर दी, और कहीं भी नहीं हो रही है तो तीसरी कंडीशन अप्लाई कर देंगे। मैथमेटिक्स के लगभग 80 से 90% क्वेश्चन हमारे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पर ही सॉल्व हो जाते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन।
ठीक है नहीं, 10%, 10 से 20% क्वेश्चनों में हमें थर्ड टाइप पर पहुंचना पड़ता है या थर्ड कंडीशन लगानी होती है। क्लियर है? चलिए, आप उम्मीद करता हूं इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या में से उस संख्या का 25% घटाने पर 243 प्राप्त होता है, उस संख्या का 150% कितना होगा? तो यानी 100% संख्या होती है, 25% घटा दिया तो कितना बचा? 75%। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है? 243 के। उस संख्या का 150% पूछा है तो डायरेक्ट हम 150% निकाल देंगे। तो क्या यानी आगे गुणा करनी इम्पॉसिबल सी लग रही है, नीचे कर लो, 75 दूनी 150, तो इधर भी 2 की गुणा कर दो, 6 8 4, 486। कितना? 486 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 14 से ही 2/7% 84 है, वह संख्या बताओ। 14 से ही 2/7% हमारा कितना दिया है? 84 के बराबर दिया है। तो 14 से ही 2/7% को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे कितना, 14 7 98 और 2 100/7, 7 का यानी 100 की गुणा हो जाएगी, नीचे भी परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, तो 100 से 100 कट जाएगा यानी 1/7 वैल्यू आ गई। यानी वह संख्या कितनी है? 7 है। और 84 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया? 84 के हो गया। और हमें 7 यूनिट यानी वह संख्या निकालनी है, नीचे वाले टोटल होती है, मैं फर्स्ट क्लास में ही आपको बता चुका हूँ। तो 84, ये ऊपर वाला नंबर कहाँ जाता है? नीचे जाता है। 7 कहाँ चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 8 56 और 2 58, 588 है। वह संख्या कितनी है? 588 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 930 जोड़ने पर वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। तो कितना हो जाती है? 444 सही 4/9%। हम इसको तोड़ लेते हैं, कैसे? 400 + 44 सही 4/9% में। जब इसको परसेंट में यानी ये तो 4 और ये कितने के बराबर होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 4/9 के बराबर। इसको परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 आके इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 4। तो यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 40/9 आ गई। कितना आ गया? 40/9। यानी वह संख्या 9 थी, कुछ जोड़ने के बाद 40 हो गई, तो कितना जोड़ा? 31 जोड़ा। 9 में कितना जोड़ा कि 40 हो जाए? 31 जोड़ा। यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 930 दे रखी है। हमसे वह संख्या पूछी है, संख्या कौन सी होगी? नीचे वाली टोटल होती है। तो 9 बराबर कितने के? तो कितने की गुणा हो रही है? दिख रहा है 30 की गुणा हो रही है। यहाँ भी 30 की कर देंगे, 9 3 27, 270 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 39 प्राप्त होता है, उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा? तो 65% यानी 65% में से जब 65 घटाया तो बचा कितना? 39 बचा। कहने का मतलब है 65 हमने माइनस किया और 39 और बच गया, यानी इन दोनों के टोटल के बराबर उसकी कितनी वैल्यू होगी? 65% की वैल्यू होगी। तो हमारा 65% बराबर इन दोनों का योग 9 5 14, 6 3 9 और 1 10, यानी 104। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 104। वह संख्या कितनी होती है? 100% होती है। 100% निकालेंगे तो 104/65 गुणा 100। 65 कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे। 100 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। कैलकुलेट करेंगे 13 से कितनी बार? 8 बार, 13 से 5 बार, 5 से 20 बार और 20 से 160, 20 8 160, 8 दूनी 16, यानी वह संख्या कितनी हो गई? 160 हो गई। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा इसका 5/8वां भाग। कौन सा भाग पूछा है? 5/8वां भाग। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 160 गुणा 5/8। 8 दूनी 16, 20 पंजे 100। कितना होगा? 100 के बराबर होगा। 5/8वां भाग कितना होगा? 100 के बराबर होगा। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 में किसी संख्या का 20% जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, संख्या बताओ। तो यानी वह संख्या कितनी होती है, 100% होती है भाई कोई भी संख्या। अब 20% जोड़ा गया है उसमें, तो किस में जोड़ के 20% हम 100 प्राप्त कर सकते हैं, यानी 80% में जोड़कर। किस में, 80% में अगर हम 20 जोड़ दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जोड़ा किस में गया है 20%, 10 में, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। वह संख्या पूछी है 100% बराबर किसके हो जाएगी, 10/80 कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, और गुणा 100 की हो जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5। वह संख्या कितनी है, 12.5 है, 12.5 है। क्लियर है। किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर 63 प्राप्त होता है, वह संख्या बताओ। 12.5% की वृद्धि करी गई, यानी 12 से ही 1/2%, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। को हटाएंगे तो नीचे कितने की गुणा हो जाएगी, 100 की गुणा हो जाएगी। 25 चौका 100, यानी कितनी फ्रैक्शन आ गई, 1/8। यानी संख्या 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी होगी टोटल, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गई। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 63 दी है। वह संख्या यानी हमें कितनी निकालनी है, 8 निकालनी है। तो 9 सत्ते 63, 8 सत्ते 56। वह संख्या कितनी है, 56 है। किसी संख्या का 37 सही 1/2% यदि 600 है, तो उस संख्या का 33 सही 1/3% बताओ। तो 37 सही 1/2% को हम देखेंगे तो 37 दूनी 74 और 1 75/2, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 की नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। 25 3 75, 25 चौका 100, यानी 3 कितना आ गया, 8 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 आ गई। ऐसे ही 33 सही 1/3% निकालते हैं जब हम, तो कितनी आ जाती है, 1/3 आ जाती है। तो इसकी वैल्यू यानी 3/8 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 600 के बराबर दी है। 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो निकाल देंगे डायरेक्ट। अब हमें इधर यानी एक सेम होने चाहिए। परसेंटेज में दिया है तो दूसरा नंबर भी हम परसेंटेज का ही लेंगे, फ्रैक्शन दिया तो दूसरी नंबर भी हम फ्रैक्शन की ही लेंगे। यानी इधर ये साइड एक साइड सेम होनी चाहिए। क्लियर है। तो 600 बटे में कौन जाएगा, 3/8 जाएगा। तो 3/8 और 1/3 कहाँ जाएगा, यहाँ गुणा में जाएगा। तो 8 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यानी 600 बटे 3 गुणा 8 ऊपर, और ये 3 भी कहाँ नीचे गुणा में। 3 दूनी 6, 200, और 200 को 8 में देखेंगे तो 1600 बटे 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसमें, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, यानी कितना है, 533 सही 1/3 या 533.333। क्लियर है। यदि किसी संख्या का 45% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या का 1.35 गुना हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। तो फर्स्ट नंबर का 45% जब हमने दूसरी संख्या में जोड़ा तो वो कितना हो गया, 1.35 हो गई। 1.35 को भी अगर हम परसेंटेज में बदल लें तो 100 की गुणा कर देंगे और ये हमारा 135% हो जाएगा। इसका मतलब है वो संख्या 100% तो थी 35% और बढ़ गई। कितने बढ़ गई, 35% और बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ी, जब हमने फर्स्ट नंबर का 45% उसमें ऐड किया। तो फर्स्ट नंबर का 45% बराबर है किसके, सेकंड नंबर के 35% के, यानी 35% के। ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है। हम इनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, 35 और 45 कर देते हैं। हम काट परसेंटेज का साइन लगा हुआ है दोनों के पीछे, परसेंटेज से परसेंटेज 5 से काटेंगे 107 बार, 5 से काटेंगे तो 9 बार, यानी रेशियो कितना आ गया, 7:9। ठीक है। क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ये रेशियो में इनको चेंज क्यों करते हैं, ऐसे क्रॉस में क्यों लेके जाते हैं। तो देखो
इसलिए लेके जाते हैं, जैसे अभी हमें फर्स्ट नंबर का यानी 45% बराबर किसके, सेकंड नंबर का 35% के बराबर होता है। तो जब हम फर्स्ट नंबर को इधर अपॉन में लाएंगे, यानी एक्स वाई मान सकते हो, ये बी मान सकते हो आप, तो इधर क्या हो जाएगा 35/45, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है तो कितना आ जाएगा यहाँ 7/9। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड नंबर का कितना आ गया 7/9। क्लियर है। तो इसलिए हम इनको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 7/9 हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 2160 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करो। तो फर्स्ट का 40% सेकंड के 60% के बराबर है। तो मैंने क्या कहा था, अभी हम इनको चेंज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में किया है हमने, तो क्या हो गया इधर 40 और इधर 60, रेशियो बना देंगे 3 और 2, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया 3 और 2, दोनों का योग कितना 5, दोनों का ऐड करें तो 5, 5 की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2160, और हमें निकालनी है कौन सी फर्स्ट नंबर यानी 3 बराबर किसके, तो 2160/5 गुणा 3, 5 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 3 से काट की मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 1296। पहला नंबर कितना है 1296। सेकंड नंबर पूछता तो हम यहाँ 2 रख लेते, आसानी से हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो संख्या क्या है, अभी 80% में कितना जोड़ें कि वह संख्या प्राप्त हो जाए, तो 100 में से घटा दो, 20% जोड़ दो भाई। ठीक है, 20% जोड़ देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जोड़ा कितना गया 80 गया, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर हो गई 80 के बराबर हो गई। वह संख्या पूछिए 100% बराबर कितना, तो 20 चौक 80, 100 चौक 400। बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 20 चौक 80, 100 चौक 400। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 10% कम है तथा b 125 से 10% अधिक है तो a किसके बराबर है, तो b किसके बराबर है, b 125 से 10% और अधिक है, यानी 125 का मैं क्या करूं 10% और निकाल के इसमें ऐड कर दूं, 0 से 0 कट गई, 10 का भाग देंगे तो यानी 12.5%, 12.5 और ऐड कर दूंगा मैं इसमें, 12.5 और ऐड कर दिया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 125 यानी 137.5 आ गई। a निकालना है, a b से 10% कम है यानी b के 90% के बराबर है, तो 137 का मैं क्या करूँगा वापस 90% निकाल दूंगा, गुणा 90/100, 0 से 0 कट जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 9 तिया 27 और 6 33, 9 एकम 9 और 3 12, और 1 के बाद दशमलव ही है, ये 0 1 दशमलव और बढ़ा देगी तो a की वैल्यू कितनी आ गई 123.75 आ जाएगी। कितना 123.75। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आज के इस कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग चैप्टरों पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में अभी हमारे चुनाव पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, विद्यार्थियों पर आधारित प्रश्न, पास फेल पर आधारित प्रश्न, ये सब टाइप के हमारे किस पर इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे। यही कॉन्सेप्ट अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लगाना चाहूँ तो जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि 1200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितने रुपए में बेचें कि 10% की हानि हो। भाई 1200 रुपये में जब वस्तु बेची गई तो 20% का लाभ हुआ, 120% बराबर 1200 रुपये।
अब 10% हानि पर बेचना है यानी 90% निकालना है मुझे। डायरेक्ट आगे मुझे करना क्या है हम सब जानते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर मैं डिस्काउंट में देखें कि 1800 रुपये की वस्तु को 10% डिस्काउंट पर बेचना है तो कितने रुपए में बेची जाएगी, तो 100% बराबर मेरा कितना है 1800 रुपये है। 10% डिस्काउंट पे बेचना है यानी 90% बराबर कितना, हम आसानी से बेच सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज होती चली जाएगी, ये कॉन्सेप्ट लगता चला जाएगा। कैसे, जैसे क्वेश्चन मान लो कि एक धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 600 रुपये ब्याज देता है। भाई 5% दर थी, 6 वर्ष के लिए दी तो कितनी हो गई 30% हो गई। 600 ब्याज दिया यानी टोटल ब्याज 30% बराबर मेरे किसके हो गया 600 के हो गया। अब हमसे वह धन पूछा होता तो 100% हम डायरेक्ट निकाल देते। ठीक है, तो हमें किसी फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही अगर मैं इसको समय दूरी में लगाना चाहूँ कि एक ट्रेन एक निश्चित चाल से 4 घंटे में मान लो 400 किलोमीटर जाती है तो 3 घंटे में कितनी जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने इजी सा क्वेश्चन बस ले लिया है, लेकिन हम यहाँ कुछ भी होती संख्या है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अलग अलग चैप्टरों पर ऐसे ही इसी ये मिश्रण में भी अप्लाई होगा, ये अनुपात समानुपात में भी अप्लाई होगा, ये हमारा मेंसुरेशन में भी अप्लाई होगा। अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग ये अप्लाई होता चला जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।